देखिए, अखिलेश यादव बिहार पहुंचते हैं और बिहार पहुंचने के साथ ही अखिलेश यादव के बिहार आने के कई मायने तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से चलकर अखिलेश यादव बिहार आए हैं। तो आखिरकार वोटर अधिकार यात्रा से अखिलेश यादव क्या कुछ साधना चाह रहे हैं, यह भी जो है समझना दिलचस्प है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश से बिहार वो पहुंचते हैं। बिहार में उनके आने से क्या प्रभाव पड़ना है, इस बात को समझिएगा। अखिलेश यादव जैसे पहुंचते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी का पलायन हो जाएगा, बीजेपी अब बिहार से पलायन कर जाएगी, बीजेपी को अब बिहार में रोजगार नहीं मिल पाएगा, बीजेपी को बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आरा से जो है मंच से संबोधित करेंगे और कई बातों का जिक्र करेंगे, आरा से उखाड़ देंगे बीजेपी को। और इससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि भाई देखिए, मगध जो है वो अब भाजपा को वोट नहीं देगा, मगध जो है भाजपा को हटा देगा, मगध से भाजपा हार जाएगी। ये तमाम जिक्र करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जब से बिहार पहुंचे हैं, यानी कि कल शाम से ही तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, आज छपरा से जब जो है वोटर अधिकार यात्रा निकल के आरा की तरफ बढ़ रही है, तब भी ये तमाम तस्वीरें एक हुजूम जो कि अखिलेश यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन तमाम चेहरों को देखने सुनने के लिए वोटर अधिकार यात्रा में लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार वोटर अधिकार यात्रा में एक बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। और ये भी देखिए, अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अभी तो वोट जो है चोरी कर रहे थे, एसआईआर के थ्रू जो है वोट डकैती का प्लान चल रहा है और एसआईआर जो है इसी का एक हिस्सा है। अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई जो पहले हुआ वो वोट चोरी था और एसआईआर के झोलझाले से वोट डकैती करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर यह भी अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि उनके वोट का क्या महत्व है और उस महत्व को समझना होगा। और वोटर अधिकार यात्रा जो लगातार आज 14वां दिन है और 16वें दिन यानी कि परसों 1 सितंबर को इसका समापन हो जाएगा। कल यात्रा जो है वो नहीं होगी क्योंकि कल ब्रेक डे है। कल यानी कि यात्रा के दौरान ब्रेक डे जो 3 ब्रेक डे लिया गया था, उसका तीसरा दिन कल है और परसों 1 सितंबर को पटना की सड़कों से ही उसका समापन हो जाएगा। और वोटर अधिकार यात्रा जिसके तहत लगातार इंडिया गठबंधन ये कोशिश कर रही है ये लोगों को बताने की कि आपके वोट को चोरी किया जा रहा है और आपके वोट को बचाने के लिए हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और आपको तमाम चीजें बता रहे हैं। संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी लगातार नजर आए और 14वें दिन भी संविधान की कॉपी को लेकर, संविधान की किताब को लेकर नजर आए और 16वें दिन यानी कि परसों ये तमाम चीजें राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर जाते जाते अखिलेश यादव के उन बयानों पर आपको बता देता हूं कि अखिलेश यादव जिस तरह से बिहार पहुंचे हैं वो लगातार बीजेपी के पलायन की बातचीत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का बिहार आना यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव का जो रिश्ता है, अगर यूपी और बिहार को देखा जाए तो एक दूसरे के रिश्तेदार बिहार में और यूपी में रहते हैं। इस लिहाज से भी देखा जाए कि जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसका भी प्रभाव अखिलेश यादव के बिहार आने से पड़ सकता है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के बिहार आने से कितनी मजबूती मिलती है इंडिया गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में। और यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के बिहार आने से जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा नजर आएगा। हालांकि ये चुनाव ही बता पाएगा कि आखिरकार ये पूरा जो इंडिया गठबंधन के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा किया गया, ये तमाम चीज जो राजनीतिक तौर पे की जा रही हैं, उसका कितना फायदा चुनावी रण में मिलता है। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।